यार तुमने नोटिस किया है कभी कभी हल्का फुल्का खाने पे भी पेट एकदम ड्रम जैसा फूल जाता है, मोटा सा हो जाता है, ऐसा लगता है ना जाने क्या भरा हुआ है पेट के अंदर। या फिर तुम रेगुलरली हेल्दी खा रहे हो, एक हफ्ते से तुमने कुछ जंक नहीं खाया है, गलत खाना नहीं खाया है, फिर भी पेट फूला फूला सा लग रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हवा भर गई है पेट के अंदर बट वो निकल नहीं रही है। एंड लोगों को लगता है कि तुम ओवर ईटिंग करते हो, तुम मोटे हो गए हो, बट असलियत तो तुम्हें पता है, इसे बोलते हैं ब्लोटिंग की कंडीशन। और ये जो दादी नानी कहती थी ना, डायरेक्ट पंखे के नीचे नहीं सोना है, एसी के नीचे नहीं सोना है, हवा भर जाएगी, उस वजह से नहीं होती है ब्लोटिंग। किस वजह से होती है ब्लोटिंग, क्यों होती है, इसके फिजियोलॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एंड इसको आप कैसे कम कर सकते हो, एंड अगर ब्लोटिंग लंबे समय तक रहे तो क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले 4 मिनट में, तो वीडियो में बने रहना। अब सबसे पहले ये समझो कि ब्लोटिंग क्या होता है। ठीक है, ब्लोटिंग इज अ टेम्पररी स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, यानी कि आपका पेट वाला हिस्सा सूज जाता है थोड़ा सा, टेम्पररी यानी कि थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, अब ये किस वजह से हो सकता है, ये हो सकता है आपकी बिल्टअप ऑफ गैस की वजह से, या फिर गैस ट्रैप होने की वजह से, बिल्टअप ऑफ फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, पानी भर जाने की वजह से। तीसरा रीजन है इसका स्लगिश डाइजेशन, इसका मतलब है आपका डाइजेशन, पाचन धीरे धीरे हो रहा है, जितनी रेगुलर स्पीड पे होना चाहिए उतनी स्पीड पे नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपको ब्लोटिंग होती है। अब सिंपल भाषा में इसकी फिजियोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन है गैस बिल्टअप। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स आपके इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूटते हैं, तो उससे काफी सारे गैसेस निकलती है, और वो गैसेस आपके गट में ही ट्रैप होकर रह जाती है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपकी इंटेस्टाइन स्लो हो गई है, या फिर आपका फूड बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है इंटेस्टाइन्स में, उसकी वजह से भी गैस ट्रैप हो सकती है। तीसरा रीजन है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि अगर पीसीओएस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके हार्मोन्स की वजह से भी आपका डाइजेशन स्लगिश हो सकता है, आपको ब्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड चौथा रीजन, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सफर कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग इसकी वजह से सफर कर रहे हैं, वो है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर आप कैसी कंडीशंस में रह रहे हो, इसकी वजह से भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप ड्रग्स को अब्यूज करते हो, या फिर सिंपली आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसने आपके स्टमक को इरिटेट कर दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो चुका है गट के अंदर, तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है। तो ब्लोटिंग क्या क्या कॉज करता है, ब्लोटिंग कॉज कर सकता है आपकी ओवर ईटिंग, यानी कि आप फालतू का ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हो, या फिर आप फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक की वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक पीना बंद कर दो, ब्लोटिंग हो जाएगी। या फिर अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आपको दूध ज्यादा सूट नहीं करता है, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो, ग्लूटेन सूट नहीं करता है, या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आप स्मोक कर रहे हो, इनफैक्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से भी आपको ब्लोटिंग हो रही है आजकल। और एक बात हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये इंडियन डाइट है ना, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, और उसके साथ एक कोक का ग्लास, उसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। लेकिन इसके बगैर तो हम रह नहीं सकते, तो क्या करें, छोटे छोटे अमाउंट्स में खाना है, एंड चबा चबा के अच्छे से खाना है, ओवर ईट नहीं करना, फास्ट फास्ट ईट नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे खाना है, कम खाना है, चबा चबा के खाना है, और खाने के साथ हमेशा सैलेड्स लेने हैं, एंड दिन में अपना वाटर इनटेक प्रॉपर सफिशिएंट रखना है। ठीक है, तो फिर ब्लोटिंग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब घरेलू कुछ नुस्खे हैं जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि गुनगुने पानी के साथ आप अजवाइन ले सकते हो, जिसकी वजह से गैस बिल्टअप आपका कम हो सकता है। ठीक है, आप जिंजर टी ले सकते हो, पेपरमिंट टी ले सकते हो, जिससे आपके गट के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। या फिर आप अगर खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, तो आपको इंश्योर करना है कि खाने से 1 घंटा पहले एंड खाने के 2 घंटे बाद ही आप ढेर सारा पानी पियो। ठीक है, खाने के साथ आप 1 या 2 घूंट से ज्यादा पानी ना पियो, एंड खाना खाने के बाद आप लाइट वॉकिंग भी कर सकते हो, जिससे आपको ब्लोटिंग होगी ही नहीं। और खाने में क्या ध्यान रखना है, खाने में आपको सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। ऑयली फूड, फास्ट फूड, ऐसा फूड जिसमें फॉडमैप कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड ऐसा फूड जो बहुत बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है, जैसे कि प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड बिस्किट्स, प्रोसेस्ड कुकीज, इनफैक्ट ऑयल्स भी प्रोसेस्ड आ रहे हैं आजकल। तो मेक श्योर आप प्रोसेस्ड खाना अपनी डाइट से थोड़ा सा कम कर दो, एंड उसकी वजह से भी आपकी ब्लोटिंग रुक सकती है। अब कर लेते हैं कुछ सीरियस बात। ठीक है, अगर ब्लोटिंग के साथ साथ आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, इनफैक्ट आपके स्टूल्स में भी ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की एंड अपना चेकअप कराने की। ठीक है, डॉक्टर्स आपके टेस्ट लिखेंगे, एंड उससे वो
डायग्नोज कर पाएंगे कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है। बेड पे पड़े रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, फोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं एंड उसके बाद अचानक से नींद आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है लोगों के साथ? नींद क्यों नहीं आ पा रही है? तो हमारे चैनल जीटा केयर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है।